अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका टीचर वसीम और मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की एक न्यू क्लास। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की टॉप 13 शॉर्ट कीज़ को स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट कीज़ को आप इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा आसानी से जल्दी से मुकम्मल कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Win+R, ओपन रन बॉक्स या आप सर्च बॉक्स भी कह सकते हैं। जब आपके कीबोर्ड के ऊपर जो विंडो का बटन है Win+R को जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि MS वर्ड को आप कीबोर्ड से ओपन करें तो इसके लिए आपने Win+R का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड और विन वर्ड टाइप करने के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+N, ओपन न्यू फाइल। अगर आप एक न्यू फाइल को कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+N का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम Alt+Tab का इस्तेमाल करके प्रीवियस विंडो में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से तो उसके लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+S का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+S को प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास सेव की कमांड ओपन हो जाती है। जैसे दिस पीसी और ब्राउज, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करके इसको वो पाथ देकर इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं और सेव पे क्लिक करें तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है शॉर्टकट की है Ctrl+F4। अगर आप इस विंडो को किसी भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास ओपन है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+F4 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम Ctrl+N का इस्तेमाल करके एक न्यू फाइल पे चले जाते हैं। अब हम इसे क्लोज करना चाहते हैं तो हम Ctrl+F4 प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारी फाइल जो न्यू फाइल थी वो क्लोज हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O, ओपन सेव डॉक्यूमेंट, के अगर आपके पास जो पहले से सेव डॉक्यूमेंट है फाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से तो आप शॉर्टकट की Ctrl+O को यूज़ करेंगे। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+O को प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास ओपन का बॉक्स ओपन हो जाता है, पाथ ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप दिस पीसी या ब्राउज फाइल करके जिसको आप ओपन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। उस फाइल को सेलेक्ट करके आप ओपन पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है Ctrl+A, के सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। जो आपके पेज पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर आप कीबोर्ड की मदद से सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+A को इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करते हैं तो ये हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है
कंट्रोल प्लस सी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उसको सेलेक्ट करना लाजमी है। जैसे हम एक न्यू फाइल पे चले जाते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, वसीम कंप्यूटर एकेडमी। अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें तो ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें तो ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब हम Alt प्लस टैब का इस्तेमाल करते हुए प्रीवियस विंडो में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस वी के आपका जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, जो जिस टेक्स्ट को आपने पहले से कॉपी किया हुआ है उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी को यूज करेंगे। तो हम उस न्यू फाइल पे आ जाते हैं। अब आप एंटर प्रेस करते हुए उस जगह आए जहाँ पे आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हम पेज नंबर 2 पे चले जाते हैं। अब हम उस टेक्स्ट को कॉपी किए हुए टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो जो हमारा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट था वो हमारे पेज नंबर 2 पे या जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद होगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एक्स की कि आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, वहां से रिमूव करके किसी दूसरे पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एक्स को यूज करते हैं। जैसा कि हम इस विंडो में आ चुके हैं, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसे यहाँ से कट करके किसी और पेज पे पेस्ट कर दें, तो इसे कट करने के लिए भी सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना लाजमी होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए वही आप यहाँ से माउस से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हुए इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करें तो ये हमारा जो टेक्स्ट था वो कट हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आप उस पेज पे जाएं जहाँ पे आप इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। हम कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट पेजेस पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम पेज नंबर 5 पे आ गए। हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी को यूज करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा टेक्स्ट पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 पे पेस्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बी के आपका जो टेक्स्ट है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बी को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए भी आपने टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल प्लस जैसे हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आई के आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में हो जाएगा। टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल प्लस ए का यूज करें, या आप माउस से भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल प्लस आई जैसे प्रेस करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो इटैलिक में हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन द टेक्स्ट के आप किसी टेक्स्ट के
نیچے لائن لگانا چاہتے ہیں، انڈر لائن اسے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اس لائن کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے نیچے آپ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرض کیا میں اس کے نیچے انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، تو کی بورڈ سے ہم کنٹرول پلس یو شارٹ کی کا استعمال کریں گے۔ جیسے ہم کنٹرول پلس یو پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارے ٹیکسٹ کے نیچے، لائن کے نیچے ایک لائن انسرٹ ہو چکی ہے، انڈر لائن ہو چکا ہے ٹیکسٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس شارٹ کی ہے کنٹرول پلس زی انڈو ٹائپنگ، کہ آپ نے جو ورڈ آپ نے ٹائپ کیے ہوئے ہیں اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، ریموو کر دیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کو آپ واپس لے آئیں، تو اس کے لیے آپ کنٹرول پلس زی کا یوز کرتے ہیں انڈو کرنے کے لیے۔ تو ہم نیو فائل پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ یہ ہمارا ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اسے دوبارہ واپس لے آئیں تو انڈو کر دیں، تو اس کے لیے آپ کی بورڈ سے شارٹ کی کنٹرول پلس زیڈ کو یوز کریں گے۔ جیسے ہم کنٹرول پلس زیڈ کو پریس کرتے ہیں تو ہمارا ڈیلیٹ کیا ہوا ٹیکسٹ انڈو ہو کے واپس آ جائے گا۔ تو آلٹ پلس ٹیب کا استعمال کرتے ہوئے ہم پریویس ونڈو میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کی ہے کنٹرول پلس وائی ریڈو ٹائپنگ، یعنی آپ نے جو پچھلا عمل کیا اس کو دوبارہ آپ دہرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کنٹرول پلس وائی کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہم ایک نیو ونڈو پہ آ جاتے ہیں۔ اب فرض کیا میں اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں شارٹ کی کنٹرول پلس زی کو یوز کرتے ہوئے اسے انڈو کر دیتا ہوں۔ اب میں دوبارہ سے اسے وہی عمل دہرانا چاہتا ہوں، ڈیلیٹ والا عمل دہرانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ہم شارٹ کی کنٹرول پلس وائی کو یوز کریں گے۔ تو جیسے ہم کنٹرول پلس وائی کو پریس کریں گے تو ہماری جو تحریک تھی، ٹیکسٹ تھی، وہ پیج سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو شارٹ کی آ رہی ہے کنٹرول پلس ایل، یہ ٹیکسٹ الائنمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس شارٹ کی ہیں کچھ، یہاں پہ کنٹرول پلس ایل ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کنٹرول پلس آر، کنٹرول پلس ای اور کنٹرول پلس جے، یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کے الائنمنٹ کے لیے شارٹ کی ہیں۔ فرض کیا آپ اپنے ٹیکسٹ کو لیفٹ مارجن کی طرف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کنٹرول پلس ایل شارٹ کی کو یوز کریں گے۔ اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو رائٹ مارجن کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کنٹرول پلس آر شارٹ کی کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ نیو ونڈو میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم جو ٹیکسٹ کو ریڈو کر لیتے ہیں۔ اب میں اس ٹیکسٹ کو رائٹ مارجن کی طرف کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو میں سلیکٹ کروں گا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کی بورڈ سے شارٹ کی کنٹرول پلس آر کو یوز کریں گے، تو ہمارا جو ٹیکسٹ تھا، تحریک تھی، وہ رائٹ مارجن کی طرف آ گئی ہے۔ اور اگر ہم اسے دوبارہ سے لیفٹ مارجن کی طرف لے آنا چاہتے ہیں تو ہم کنٹرول پلس ایل شارٹ کی کو یوز کرتے ہوئے اسے لیفٹ مارجن کی طرف کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے سینٹر مارجن میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے شارٹ کی کنٹرول پلس ای کو استعمال کرتے ہوئے اسے سینٹر مارجن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے کنٹرول پلس جے، ڈسٹریبیوٹ یور ٹیکسٹ ایونلی بٹوین دا مارجنز۔ یہاں پہ ہم نیو ونڈو میں آ جاتے ہیں، یہاں پہ اسے ہم سلیکٹ کرنے کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ایک پیراگراف انٹر کر لیتے ہیں، انسرٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس کچھ لائنیں اس میں بڑی ہیں اور کچھ لائنیں چھوٹی ہیں، تو اس پیراگراف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تمام لائنوں کو برابر کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس جے کا یوز کرتے ہیں۔ تو جسٹیفائی کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، جس پیراگراف کو ہم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کی بورڈ سے شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس جے کو یوز کرتے ہوئے اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیراگراف کی جتنی بھی لائنیں ہیں وہ ایکول ہو چکی ہیں، برابر ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے پیراگراف کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی کمانڈ جو ہمارے پاس آ رہی ہے کنٹرول پلس ایف
फाइंड टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, कि आप पैराग्राफ में से किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्ट की Ctrl+F को यूज कर सकते हैं। तो फर्ज किया हम यहाँ पे न्यू विंडो में इस पैराग्राफ में से किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम रीडिंग को ढूंढना चाहते हैं। हमारे पास 2-3 पेजेस पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सा वर्ड कितनी बार किस पेज पे आया हुआ है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम Ctrl+F का यूज करते हैं। तो जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+F शॉर्ट की को यूज करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेविगेशन पैनल ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे उस टेक्स्ट को टाइप करें जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम इसे यहाँ पे रीडिंग को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रीडिंग लिखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे रीडिंग टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास इसने 3 रिजल्ट्स दिखाए हैं कि आपके पैराग्राफ में 3 जगह रीडिंग का लफ्ज यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे पैराग्राफ में देख सकते हैं इसने इससे जो रीडिंग का वर्ड था उसको इसने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो शॉर्ट की आप शॉर्ट की Ctrl+F को यूज करते हुए अपने पैराग्राफ में से किसी वर्ड को आसानी से तलाश कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगली कमांड जो हमारे पास आ रही है Ctrl+H, रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स, के यहाँ पे अगर आप किसी वर्ड की जगह कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास कॉलम का वर्ड है, इस वर्ड की जगह हम कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl+H का यूज करते हैं। तो हम कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+H को यूज करते हुए यहाँ पे आ जाए फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में आ जाएंगे। अब फर्स्ट पे ये हमारे हमसे पूछ रहा है कि आपने किस वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह रिप्लेस करनी है, उसकी जगह कोई और वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आपने वो वर्ड लिखना है जिसकी जगह आप कोई दूसरा वर्ड टाइप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग का वर्ड लिखा हुआ है, हम रीडिंग की जगह कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं, तो हम रिप्लेस विद की जगह यहाँ पे हम रीडिंग की जगह वसीम लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वसीम टाइप कर देंगे। और हाँ, अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक वर्ड रिप्लेस होगा। अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी रीडिंग के वर्ड होंगे उसकी जगह वसीम आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। तो हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ था तो यहाँ पे वसीम आ गया, और यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी वसीम आ गया है, और एक यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी वसीम आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ में से वर्ड को फाइंड करके उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, किसी दूसरे टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है Ctrl+G, के आप पेज नंबर 1 पे मौजूद हैं या पेज नंबर 2 पे मौजूद हैं, तो आपके पास तकरीबन आप ऐसे कह लें कि आपके पास 15 पेजेस ओपन है। आप पेज नंबर 40 पे जाना चाहते हैं या 45 पे जाना चाहते हैं या 30 पे जाना चाहते हैं, किसी पेज पे आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गो टू Ctrl+G शॉर्ट की को यूज करते हुए उस पेज पे आप जा सकते हैं। तो जैसे कि हम इस विंडो में आ जाते हैं, अब हम Ctrl+Enter का यूज करते हुए कुछ पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास 9 पेजेस इंसर्ट हो चुके हैं। हम इस वक्त पेज नंबर 9 पे हैं, हम पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+G को प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास गो टू का बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आपने यहाँ पे इंटर पेज नंबर, ये हमसे कह रहा है कि आप किस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे हफाज किया हम पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। तो ये आप
यहाँ पे हम क्लोज करते हैं तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि हम पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप बजाय स्क्रॉल करके उस पेज पे जाने के बजाय आप ड्रैग शॉर्ट की Ctrl+G को यूज करते हुए आप उस पेज पर जा सकते हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है Ctrl+ बड़ी ब्रैकेट इंक्रीज फॉन्ट साइज के आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो फर्स्ट किया हम इस पैराग्राफ का साइज बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+ बड़ी ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो यह हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप इसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+ छोटी ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनके टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ रही है Ctrl+Spacebar रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, कि आप फाइल में से पैराग्राफ में से फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं। तो हम उस फाइल में आ जाते हैं जिसमें हम फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। और यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ से इसे हम कोई कलर दे देते हैं, इसका कलर को चेंज कर देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि अब इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाए, दोबारा ये नॉर्मल हालत में आ जाए। फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं या आप माउस से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+Spacebar को प्रेस करें तो ये हमारा टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, दोबारा से हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हालत में आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ रही है Ctrl+T, ये इंक्रीज इंडेंट के बारे में है कि अगर आप टेक्स्ट के इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्ट की Ctrl+T को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल में चले जाते हैं, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ एंटर कर लेते हैं, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारे पास पैराग्राफ एंटर हो चुका है। अब हम इसका इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, कोई इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+T को यूज करते हुए इसके इंडेंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्ट की पढ़ने वाले हैं Ctrl+K, कि अगर आप हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्ट की Ctrl+K को यूज करेंगे। तो हम एक न्यू फाइल पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम शॉर्ट की के Ctrl+K यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इंसर्ट हाइपर लिंक का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करें जिसको आप हाइपर लिंक के तौर पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल की फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास हाइपर लिंक क्रिएट हो चुका है, ऐड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं Ctrl+Enter। Ctrl+Enter शॉर्ट की मदद से हम पेज ब्रेक को यूज कर सकते हैं, न्यू पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं Ctrl+N का यूज करते हुए। तो अब हम यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज करना चाहते हैं, न्यू पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+Enter को यूज करते हुए पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं।
جتنے آپ چاہیں کنٹرول پلس انٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ پیجز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 12 پیجز کریٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس کنٹرول پلس ڈی کہ اگر آپ فونٹ باکس کہ آپ ٹیکسٹ کے فونٹ باکس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی بورڈ سے شارٹ کی کنٹرول پلس ڈی کا یوز کرتے ہوئے آپ فونٹ باکس کو اوپن کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم کنٹرول پلس ڈی شارٹ کی کا استعمال کریں گے تو ہمارے پاس یہ فونٹ باکس اوپن ہو جائے گا. اب آپ یہاں سے فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور فونٹ سٹائل بھی یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فونٹ سائزز بھی موجود ہیں, یہاں پہ ایفیکٹس ہیں. اس کے بعد یہ ہمیں باڈی کا پریویو یہاں پہ دکھا رہا ہے. تو آپ شارٹ کی کنٹرول پلس ڈی کو یوز کرتے ہوئے فونٹ باکس کو اوپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کی ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس ڈبلیو کہ آپ کسی ونڈو کو کسی فائل کو کلوز کرنا چاہتے ہیں, کسی موجودہ فائل کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ شارٹ کی کنٹرول پلس ڈبلیو کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم فرض کیا اس نیو فائل کو ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کی بورڈ سے شارٹ کی کنٹرول پلس ڈبلیو کو پریس کریں گے تو جو ہماری فائل ہوگی وہ ہم سے پوچھے گا کہ اگر آپ اپنی فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فائل کو بنا سیو کیے کلوز کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے ایس کا بٹن پریس کریں تو آپ کی فائل سیو ہو کے کلوز ہو جائے گی. اور اگر آپ اسے بغیر سیو کیے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے این پریس کریں تو یہ آپ کی فائل بغیر سیو ہوئے کلوز ہو جائے گی. ہم این پریس کرتے ہیں تو ہماری فائل بغیر سیو کیے ہوئے کلوز ہو جائے گی. تو اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس ہے 13 پہ کنٹرول پلس پی کہ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کو فائل کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں, پرنٹ سیٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی بورڈ سے شارٹ کی کنٹرول پلس پی کو یوز کرتے ہوئے آپ پرنٹ سیٹنگز میں جا سکتے ہیں. تو پرنٹ سیٹنگ سے نکلنے کے لیے آپ اسکیپ کا استعمال کر کے بیک آ سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ.